सोचिए, आप किसी ऐतिहासिक फिल्म का ट्रेलर देखते हैं, उसमें एक राजा की वीरता, युद्ध, राजनीति और शौर्य दिखता है। आप जोश में आ जाते हैं, लेकिन जब असली फिल्म आती है तो पता चलता है कि उसमें इतिहास से ज्यादा सेंसर बोर्ड की कैंची चली है। यही हाल हुआ है विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म छावा के साथ। 14 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म को लेकर माहौल गर्म हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से CBFC यानी सेंसर बोर्ड ने इसमें एडिटिंग करवाई है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने सिर्फ इतिहास की रिसर्च नहीं की, बल्कि सेंसर बोर्ड की पसंद नापसंद की भी पूरी लिस्ट तैयार रखी थी। अब सवाल उठता है, क्या बदला गया है इस फिल्म में? और जवाब है बहुत कुछ। पहली चीज, सेंसर बोर्ड ने फिल्म को UA 16+ का सर्टिफिकेट दिया है, मतलब 16 साल से कम उम्र के बच्चे इसे बड़ों की निगरानी में देख सकते हैं। लेकिन असली खेल तो फिल्म के डायलॉग्स और सीन्स में हुआ है। मुगल सल्तनत का जहर, ये लाइन थी फिल्म में, लेकिन इसे बदलकर उस समय कई शासक और सल्तनत खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, कर दिया गया। और खून तो आखिर मुगलों का ही है को बदलकर खून तो है औरंग का ही बना दिया गया। यानी शब्दों को इस तरह मोड़ा गया कि कोई भी पक्ष आहत न हो। फिल्म में एक जगह आमीन योड शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जिसे बदलकर जय भवानी गजली कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इतिहास में क्या था ये मायने नहीं रखता, बल्कि लोगों की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखकर बदलाव किए जा रहे हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक सीन था जिसमें मराठा योद्धाओं को साड़ी पहने दिखाया गया था, लेकिन शायद किसी ने सवाल उठा दिया और ये पूरा सीन ही हटा दिया गया। इतिहास के फैक्ट्स को बनाए रखने के लिए फिल्म के कुछ किरदारों की उम्र भी बदल दी गई। जहाँ पहले 16 साल कहा गया था, उसे 14 साल कर दिया गया और 22 साल के लड़के को 24 साल का लड़का कर दिया गया। अब ये सब क्यों किया गया? इसकी वजह सिर्फ मेकर्स और सेंसर बोर्ड ही जानते होंगे। इतना ही नहीं, फिल्म के शुरुआत में एक ऑडियो टेक्स्ट डिस्क्लेमर जोड़ने को कहा गया है, जिससे यह साफ किया जाए कि यह कहानी किसी ऐतिहासिक किताब पर आधारित है और मेकर्स ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया है। अब जरा गौर कीजिए, जब ये आदिपुरुष जैसी फिल्मों पर जमकर बवाल मचा, तब सेंसर बोर्ड की आलोचना भी खूब हुई थी। अब शायद सेंसर बोर्ड इस फिल्म को लेकर सावधानी बरत रहा है, ताकि कोई नया विवाद खड़ा न हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास को बार बार एडिट करना सही है? क्या अब हर फिल्म इतिहास कम और सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस ज्यादा फॉलो करके बनाई जाएगी? जो भी हो, अब देखना यह है कि छावा असल में दर्शकों को इतिहास की सच्चाई दिखा पाएगी, या फिर यह भी एक संशोधित, बदली हुई और सुरक्षित कहानी बनकर रह जाएगी। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड सही कर रहा है, या फिर सिनेमा को थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए? कमेंट में बताइए और 14 फरवरी को देखिए एक इतिहास जो बदला गया।